याद तो कल में धड़के एपिसोड 14। वो जानता था सेठ नवाज जैसे लोग ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रह सकते। जेल या बतेर वो बाहर निकल ही आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उसके बाहर आने की उसे उम्मीद न थी। 3 दिन के अंदर अंदर उसकी बेल हो चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? माना कि वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकता, लेकिन इतनी जल्दी बेल कैसे हो सकती है उसकी? शराम का गुस्से से बुरा हाल था। सर, ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें उसे सज़ा दिलवानी है तो कोई ठोस सबूत तलाश करना होगा, वरना ये छोटे छोटे सबूत इस जैसे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सर, ऐसे सबूत ये लोग मिनटों में फेक बनाकर पेश करते हैं। ये इनके बाएं हाथ का खेल है सर। एक पुलिस एहलकार ने मायूसी से कहा। हम ऐसे मायूस होकर नहीं बैठ सकते अली। इस बार ना सही, लेकिन अगली बार ये सेठ मुझसे नहीं बचेगा। शराम का बस न चला कि वो जाकर अभी उस सेठ को जान से मार देता। हैदर भाई हमसे बहुत नाराज़ हैं आरिफ भैया। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो कितने दिन हो गए आए भी नहीं। ज़िले उदास से बोली। मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की। ऑफिस भी नहीं गया मैं। ऑफिस से याद आया भैया, आपने दूसरी जॉब ढूंढ ली क्या? ज़िले को याद आया तो पूछा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कहीं जॉब मिल जाए। तुम टेंशन ना लो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, नौकरी भी मिल जाएगी। वो बहन का सर प्यार से चूमते बोला। भाई जी, उस दिन मॉल में आंटी ने हमसे ऐसा क्यों कहा? इसलिए मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। चलो अब सो जाओ, आरएम ने कहा तो वो सारे लाती सोने के लिए लेट गए। उसके सोने का यकीन करते आरिफ उस पर कंबल डालते उसका सर चूमते बाहर आया। एक वही तो थी इसके पास, उसके माँ बाप की आखिरी निशानी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ज़िले पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं थी उससे। वो बाहर आया तो उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे अभी अभी कोई यहाँ से बाहर निकला हो। कौन है? आरिफ ने लाइट्स ऑन करते देखा तो कोई भी नहीं था। वो अपना वहम समझते दरवाजे लॉक करते अपने कमरे में चला गया। नवाज थाने से बाहर आया तो उसका सामना शहराम से हुआ, जो गुस्से से सेठ को देख रहा था। वो मकरूम मुस्कुराहट लिए शहराम की तरफ आया। तुम अभी बच्चे हो, ऐसी भी मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वार्न किया था तुम्हें, लेकिन तुम ही नहीं समझे। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। नवाज के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिससे शहराम ने ठिठक कर उसे देखा। क्या मतलब है इस बकवास का? शहराम ने माथे पर बार लिए पूछा तो वह कहकर लगाते उसे एक नज़र देखता अपने वकील के साथ बाहर निकल गया, जबकि शहराम ने जोर से मुक्का मारा टेबल पर। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पूल के पास टांगे लटकाए बैठा था जब किसी ने पीछे से जोर से उसे पानी में धक्का दिया और जनाब मुस्तफ़ा साहब सीधा गए पानी में। जबकि खिलखिलाती आवाज़ पर उसने पानी से सर बाहर निकालते देखा तो मोहतरमा हंसी से दोरी हो रही थी। ये क्या था नैन? मुस्तफ़ा ने ज़रा गुस्से से पूछा। मेरे अलावा किसे सोच रहे थे जो मेरे आने की खबर भी नहीं हुई आपको? ये कोई तरीका नहीं था नैन। वो अभी भी गुस्से में लग रहा था। हाँ, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे मजाक करूं तो दे दिया आपको धक्का। वो कंधे उचकाती बोली। ऐसे घटिया मजाक कौन करता है? वो गुस्से से पूल से बाहर आते बोला तो नैन भी उसे यूं देखकर सहमी। उसने तो सिर्फ मजाक किया था। सॉरी मुस्तफ़ा। मैं बस? हाँ, क्या मैं बस? ये कैसी बच्चों जैसी हरकत थी? तुम बच्ची हो क्या जो ऐसे मजाक कर रही थी? न जाने से क्या हो गया था। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइंदा ख्याल रखूंगी। सॉरी। रोते हुए बोली। इससे पहले अंदर जाती मुस्तफ़ा ने खींचते उसे सीने से लगाया था। यार रोना मत, मैं मजाक कर रहा था। प्लीज़ रोना मत नैन। जबकि नैन मुसलसल खुद को उसे छुड़वा रही थी जिसने जान निकाल दी थी। छोड़े, मुझे आपसे बात ही नहीं करूँगी, बहुत बुरे हैं। ऐसे कौन करता है? वो उसे दूर करते बोली। यार एक मजाक तुमने किया तो एक मैंने भी कर दिया।
मुझे नहीं पता था मेरी नैन अभी तक डरपोक है। उसके बाल चेहरे से हटाते बोला, बहुत ही घटिया मजाक था। सूसू करते बोली, सॉरी, मैं कभी भी तुमसे रूड नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखना। उसके तर गाल चूमते बोला, मेरी जान निकाल दी थी आपने मुस्तफ़ा। सॉरी ना, तुम्हारी जान ऐसे थोड़ी ना निकालूंगा, वो तो मैं प्यार से निकाल लूँगा। वो नरमी से उसके होंठ छूते बोला, उसे लाल कर गया। बहुत बेशर्म है आप। ये सोच कर वो उससे नाराज़ नहीं था, नैन की जान में जान नहीं थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर शावर लेने का दिल था तो रूम में बताती, मैं कुछ रोमांटिक सा अरेंज कर देता। यहाँ पूल में क्या मज़ा। मुस्तफ़ा की भी अपनी ही मंतक थी। मुझे कोई शावर का शौक़ नहीं हो रहा था। हर बात खुद के मतलब की तरफ ना ले जाया करें। अब तो सारे मतलब तुमसे हैं डार्लिंग, चलो रूम में चलते और जाने करते हैं। उसे बाजू में उठाते बोला, जबकि वो बुखला गई उसके इरादे जानकर। मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। उसने गिरने के डर से बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए। जान, हम बैक डोर से जाएंगे। उसे चुप करवाता अंदर बढ़ गया। जबकि कोई राह फरार ना मिलते उसके सीने से सर टिका गई तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए उसका सर चूम लिया। अब खुद जिनको छेड़ दिया था, अब कैसे बैठी, नामुमकिन। कुछ दिन पहले हैदर वो दोनों जब मॉल पहुंचे तो हैदर को ज़रूरी कॉल आई, जिसकी वजह से मैं दोनों से थोड़ा दूर हो गया ताकि कॉल अटेंड कर सके। जिले रारे वही खड़े शर्ट्स देख रहे थे जब इन दोनों को किसी ने मुखातिब किया। वो कहीं और नहीं, हैदर की वालदा रुकैया बेगम थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुमने सलाम किया तो उन्होंने नहूसा से सर झटका। तो तुम दोनों हो वो जिन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। ये आप क्या कह रही हैं आंटी, हम क्यों हैदर भाई को आपसे छीनने लगे? आरिफ ने कहा तो उन्होंने एक सख्त नज़र दोनों पर डाली। खूब जानती हूँ तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को। मेरे बेटे की नरमी की नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो तुम लोग। कैसे मेरे बेटे के टुकड़ों पर पड़ रहे हो। वो कुछ कहता नहीं है, तुम कुछ छोड़ते नहीं। यही वजह है कि वो कहे कि मैंने घर नहीं आता। आज मैं आखिरी बार कह रही हूँ तुम दोनों से, मेरे बेटे से दूर रहो, वरना तुम दोनों को ऐसे गायब करवाऊंगी कि कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और आरिफ, तुम्हारी बहन तो है भी बहुत प्यारी। वो जिले की गाल से लाते बोली, मेरी बहन से दूर रहे। आरिफ ने फ़ौरन जिले को अपने पीछे छुपाया। तुम दोनों भी मेरे बेटे से दूर रहो ताकि वो भी घर आ सके। और हाँ, उसे लूटना बंद कर दो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने वार्न करते हैदर के आने से पहले ही वहाँ से चली गई। यही वजह थी कि वो दोनों बेहतर से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ आ जाता था। आरिफ ने सोच लिया था वो जिले को लेकर ये शहर ही छोड़ देगा। रुकैया बेगम की जिले पर ठहरी हुई नज़रें भुला नहीं पा रहा था। शहरयार को कुछ महीनों के लिए मुझसे बाहर जाना था, जिसकी वजह से उसने शादी की जल्दी मचाई हुई थी, लेकिन परी यहाँ से जाने को बिल्कुल राज़ी नहीं थी। परी यार, मुझे अकेला ही जाना चाहता तो इतनी जल्दी क्यों मचाते मैं शादी की। मुझे तुम्हारे साथ जाना था, क्योंकि इतने की बात होती तो मैं मैनेज कर लेता यार। कम से कम 6 महीने लेट जाएंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ तुर्की जाना पड़ेगा। शहरयार, मुझे नहीं जाना प्लीज़, मैं कभी घर से बाहर नहीं रही। तुम्हें जान तो वहाँ अकेली तो नहीं होगी, मैं साथ रहूँगा तुम्हारे। उसका चेहरा हाथों में लिए बोला, आपने बिजी हो जाना है वहाँ और मैं अकेली बोर होती रहूँगी। तुम्हें मैं बोर नहीं होने दूँगा, पक्का प्रॉमिस। अब जिद छोड़ दो और जल्दी से पैकिंग करवाओ मेरे साथ। उसका माथा चूमते प्यार से बोला, अगर वहाँ मैं बोर हुई तो फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। हाँ, मुझे रोकेंगे भी नहीं। ओके, नहीं रोकूँगा, अब जल्दी से उठो, बहुत काम है। वो झटपट से उसके होठ चूमते बोला तो वो उसे घूरती उठ गई।